बंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। हमारे इस स्थूल शरीर की क्षमताएं कम नहीं है। आदमी ने स्थूल शरीर द्वारा संसार के बड़े रहस्यमय काम किए। ये शरीर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस शरीर में कम कौतुक नहीं भरे पड़े हैं, कम ताकतें नहीं भरी पड़ी हैं। इस काया में बड़े रहस्य भरे पड़े हैं। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं, ये काया है समृत केरी, काया विगत कान हेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। निसंदेह ये काया अनंत है, इस काया का भेद संसार में कोई कोई जान पा रहा है। पर आगे कह रहे हैं, शिव गोरख सो पचपच हारे। इतने विशेषज्ञ मर्मज्ञ थे योग के, चार युग के लिए ब्रह्मांड में समाधि लेकर शिव जी अंतर्ध्यान रहते थे। सिर्फ 10-15 मिनट के लिए पुनर् वो जागृत अवस्था में आते थे। शायद करे ऐसे से दीर्घ महान योगेश्वर भी इस काया का रहस्य नहीं जान पाए। इस काया के अंदर 6 ही शरीर का स्थान है, 6 ही बॉडी इस काया में है। अगर इस काया को सुर दुर्लभ कहा गया है तो इसके पीछे रहस्य है। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथन गाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए पर लोक सवारा। ये सच में देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होने वाला, दुर्लभ है, क्योंकि इसमें सिस्टम्स बहुत हैं। आप देखते हैं एक मोबाइल है जिसमें ज्यादा सिस्टम्स नहीं है, सस्ता है, 1500 रुपए का भी है, 20,000 का भी है, और 50 हजार रुपए के भी मोबाइल से सिस्टम से ज्यादा है। आजकल तो इनमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा वगैरह ये तो कॉमन हो गया है। अभी तो आप उनमें टीवी के प्रोग्राम भी देख सकते हैं। जितने सिस्टम ज्यादा है चीज उतनी कीमती हो जाती है। शरीर में सिस्टम्स बहुत ज्यादा है। ये सिस्टम्स बाकी 84 लाख योनियों में किसी भी जीव के पास नहीं है, बड़े दुर्लभ। 6 शरीर इसमें है, देवत्व में भी नहीं है। आदमी को परमात्मा ने बड़ी दिव्य शक्तियों से सजाया हुआ है। इंसान ने सोचा परमात्मा ने हमें दुनिया का मौज मजा लेने के लिए, दुनिया का निर्माण करने के लिए, संसार के पदार्थों को देखने के लिए ही ये तन दिया है। नहीं, इस तन का या तन का फल विषय न भाई, भजो नाम सब काज बिहाई। ये तन केवल इसके लिए नहीं मिला है, ये तन बड़ा दुर्लभ है। तो आदमी स्वप्न के शरीर में चला जाता है, एक अजीब दुनिया में पहुंचता है। उस रोम से 1000 गुना बारीक कोशिका के अंदर प्रवेश लेता है, प्रवेश लेकर के अंतर ब्रह्मांड की तरफ जाता है। वहां जाकर के वो नाना लोक लोकांतरों को देखता है, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करता है। कई स्थानों पर वो जाता है, सभी चीजों को देखता है, परिचित लोग मिलते हैं, मेमोरी भी होती है, सभी चीजें होती हैं।
वहां कंसिडर भी कर रहे हैं, सभी चीजें कर रहे हैं, याद भी कर रहे हैं कैसा शरीर था, ये अवस्था कैसी थी, ये क्या रहस्य है। पर आप हम सब स्वप्न के शरीर की प्राप्ति करते हैं और ब्रह्मांड की यात्राएं कर लेते हैं। एक ये शरीर हम सबको मिल जाता है, हम सब इसमें जाते हैं, पर निद्रावस्था में प्राप्त होने वाले शरीर के विषय में भी हम सबको अधिक जानकारी नहीं है। आदमी उसकी जानकारी बड़ी कम रखता है, उसकी क्षमताएं कैसी है, वो शरीर कैसा है, क्या क्या कार्य उससे किए जा रहे हैं, कैसे उस शरीर से फिर हम निकल करके वापस आते हैं। ये ठीक वैसा ही काम होता है जैसे अपोलो 11 चंद्रभूमि पर गया, उसके साथ एक और कक्षा लगी थी, वो सेपरेट हुई, उसी से यात्री चंद्रभूमि पर उतरे। अपोलो तो सर्किल ही कर रहा था, बाद में रीएडजस्टिंग भी हुई उनके साथ में। इस प्रकार आदमी इस स्थूल शरीर से निकलकर अति सूक्ष्म शरीर में प्रवेश लेता है और वहां वो कई लोकांतरों को भी अपने अंदर में देखता है। ये है सूक्ष्म शरीर। तीसरा है कारण शरीर। हम सब कारण शरीर में प्रवेश लेते हैं। ये कैसा कारण शरीर है? अत्यंत गहराई में एक अवस्था चेंज हो जाती है उस समय भी। कभी कभी आप देखते हैं कोई आदमी सोच में डूबा हुआ है, खोया हुआ है, आप उसको जाकर हिलाते हैं, कहाँ हो? उस आदमी को अपने इर्द गिर्द के वातावरण के विषय में कोई भी पता नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है उसको कोई जानकारी नहीं है, वो खो चुका है। वो है कारण शरीर, इतनी दूर जा चुका है, बैठा हुआ है जरूर, वर्तमान में जहां बैठा है उसकी कोई भी एक्टिविटी का उसको कोई पता नहीं है, शोर भी नहीं उसको सुनाई दे रहा है, डिस्टर्ब भी नहीं सुनाई दे रहा है। कभी कभी ऐसी गहरी चिंतन में आदमी होता है, आप हम उससे जाकर कहते हैं कहाँ खोए हुए हो? हम सब कहते हैं भाई कहाँ हो? तो फिर होश में आ जाता है। ये था कारण शरीर। इसमें कंसंट्रेशन आपका जहां आपने चिंतन किया वहां पहुंच गया था। बड़े आश्चर्य की बात है, वो भी एक स्वप्न की तरह होता है, पर जागृत स्वप्न है वो। कितनी अवस्थाएं इसी में भाई, जैसे दूध से खोआ बन जाता है, पनीर बन जाता है, दही बन जाती है, मक्खन बन जाता है, घी बन जाता है। एक दूध से इतने आइटम बनते हैं। इसी प्रकार इस जागृत अवस्था से कई अवस्थाएं सर्जित हो जाती हैं। देवत्व तो तुरिया में है, इस अवस्था के बाद वो इधर उधर नहीं हो सकते, इसी अवस्था में रहना है। लेकिन मानव जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत आदि अवस्थाओं में भी जा सकता है, उससे परे भी जा सकता है। ये कितने रहस्य हैं। एक रेडियो है, एक ही बैंड पकड़ रहा है, एक रेडियो है, कई बैंड है, पूरे वर्ल्ड को पकड़ रहा है, दोनों में अंतर तो है ना। इस तरह इस मानव तन के अंदर रहस्य है। इस कारण शरीर में बैठकर आदमी काफी चीजें करता है। इस कारण शरीर में बैठकर कई योजनाएं भी बनती है। इस कारण शरीर में बैठकर के आदमी काफी चिंतन करता है। कारण शरीर में बैठकर चलते चलते भी खो जाता है। कभी कभी इस कारण शरीर में हम गहराई में उतर जाते हैं, जैसे कभी कभी हम गहरी नींद में उतर जाते हैं। गहरी नींद का मतलब है कि निद्रा अवस्था में जाते जाते स्वप्न देखते देखते इतनी डीप में हम पहुंच जाते हैं, इस स्थूल शरीर का कोई भास नहीं रहता है, पर है इसमें। एक दिन मैं अरुणाचल की तरफ से आ रहा था, उधमपुर जिले में पहाड़ पर रास्ते पर एक पुलिया थी, एक चरवाहा वहां सोया था। पुलिया की चौड़ाई हार्डली 1.25 फीट रही होगी, लंबी थी 8-10 फीट। किसी ने मुझे कहा, गुरुजी नीचे तो बड़ी खाई है, ये चरवाहा यहाँ निश्चिंत सो रहा है, गुजर गिर पड़ेगा। मैंने कहा नहीं गिरेगा, इसको पता है मैं पुलिया पर सोया हूं। कहा नींद में कैसे पता चलता है? मैं कहा ये सोते समय चिंतन में था, यानी जब हम नींद में भी होते तभी भी हमारा ये जागृत कॉन्शियस तभी भी होता है, सूक्ष्म होता है। इसको याद है, जब आप पलंग पर सोते हैं बेफिक्र होकर सोते हैं, आप काफी करवटें भी लेते हैं, लेकिन करवट तो आप पुलिया पर भी ले रहे हैं। कभी कभी आपको जीवन में मौका मिला होगा, एक बेंच पर आप सो जाते हैं,
उस पर करवट भी लेते हैं आदमी, 2-2.5 घंटे करवट में अधिक से अधिक सो सकता है, बाद में थक जाता है, करवट बदलता है। इसका मतलब है बेंच पर लेटा हुआ आदमी करवट बदल रहा है, वो हर तरह की करवट बदल रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है? और उस समय कॉन्शियस में उसे याद है कि मैं एक बेंच पर सोया हूं। कभी कभी आप फिक्र लेकर सो जाते हैं, रात में 2 बजे उठना है तो आप उठ जाते हैं, क्योंकि आप एक फिक्र, यानी उस अवस्था में भी हमारा जो कॉन्शियस है, हमारी जो चेतना है वो काम कर रही होती है, वो भी होती है। बहुत बड़ा रहस्य है। इस तरह आप जब स्वप्न से वापस आते हैं इस देह में, आपको याद होता है सपना यहाँ देखा था, यहाँ ये हुआ, ये क्रियाएं मैंने की। इसका मतलब जो वर्तमान में कुछ अनुभव करने वाला है वो उस समय भी था, जो इस समय एक्टिविटीज को अनुभव करने वाला हमारा कॉन्शियस है वो वहां भी था। उसने तो फिर वापस आने के बाद बताया ना कि स्वप्न में ये चीजें हुई। इस तरह जब हम कारण में जाते हैं तभी भी हमको ये कॉन्शियस भी साथ में होता है, पर इस कॉन्शियस पर एक और कॉन्शियस आ जाता है, उसमें हम कई खेल देखते हैं, चिंतन में चले जाते हैं, गहराई में डूब जाते हैं, ख्यालों में खो जाना इसको कह रहे हैं। ख्यालों में खो गया, ये कारण शरीर है। कभी कभी इस शरीर द्वारा कोई आदमी आपके पास पहुंच जाता है तो आपको लगता है, तो और थोड़ी देर बाद वो वास्तव में जब पहुंचता है तो आप अचरज करते हैं, हाँ इस आदमी का ख्याल आ रहा था। वो ख्याल नहीं, वो आदमी आपके पास पहुंच चुका। अगर आदमी ने ये सोचा कि मैं कमल सिंह के घर जा रहा हूं, उसका ये चिंतन है, रास्ते में चलता जा रहा है, आप मानिएगा रास्ते में चलता जा रहा है, एक्चुअल वो कमल सिंह के घर में है। कमल सिंह को पता चल जाएगा आदमी आ रहा है, कैसे पता चला? इसका मतलब है जो आदमी कमल सिंह के घर जा रहा था उसके चिंतन का कुछ अंश उसके पास पहुंचा। आप हम सबके जीवन में ये क्रियाएं होती है। कभी कभी अचानक किसी आदमी का ख्याल घूमता है जो बड़ा दूर होता है, थोड़ी देर बाद हम पाते वो आंगन में आ गया, तो आप अचरज करते हैं, हाँ अभी तो मुझे आपका ध्यान आ रहा था। इसका मतलब है कोई चीज वहां पहुंची थी। ये गहन रहस्य है, विज्ञान इस पर शोध ही नहीं कर रहा, उनके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, वो इस पर चल ही नहीं रहे, इसलिए उनको ब्लेम नहीं करेंगे, उनकी जानकारी एक सीमा तक है। तो इस शरीर के द्वारा भी इसका मतलब है नर्क में भी जब आदमी दुख भोगने जाता है, जो वर्तमान का कुछ कॉन्शियस है साथ होता है, उसको अनुभूति कराता है, इस दंड का तुझे, इस अपराध का ये दंड मिला है। कितना बड़ा रहस्य है, ये क्या रहस्य है। इसी तरह चौथा शरीर है महाकारण, बड़ा निराला है। इस महाकारण शरीर की प्राप्ति के बाद मनुष्य ब्रह्मांड में विचरण करने लगता है। ये महाकारण शरीर हमें मोस्टली तुरीयावस्था में प्राप्त होता है। आप चाहे नाना लोकांतर दिव्य लोकों में भ्रमण करते हैं, जब भी आदमी उन लोकों में भ्रमण करके आता है उसको याद मैं वहां गया था, देखा अवस्थाओं का मिश्रण कितना डीप है, कॉम्बिनेशन कितना जोरदार है। सतलोक गया तो मन बुद्धि चित्त अहंकार तो वहीं रह गया था, वहां ये जा ही नहीं सकते हैं। जब वापस बॉडी में आया उसको मालूम है वहां गया था मैं। ये कितने बड़े रहस्य हैं, अछूते रहस्य हैं, विज्ञान यहां तक नहीं पहुंच सकता। बच्चा अगर अंग्रेजी भाषा मीडियम में पढ़ रहा है तो अंग्रेजी सीख जाता है, अगर वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो हिंदी सीख जाता है। इसी प्रकार से जो जिस तरह का शोध कर रहा है वहां तक का उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वहां तक की जानकारी उसे प्राप्त हो जाती है। अब महाकारण शरीर द्वारा वो बड़ी दिव्य चीजों को देखता है, इतना सक्षम है महाकारण शरीर। ये योगियों को पंच मुद्राओं द्वारा महाकारण शरीर की प्राप्ति होती है। इससे पूरे होश में कहीं कॉन्शियस अभी से बढ़ जाता है, इस अवस्था से भी ज्यादा साधक के पास चेतन अवस्था होती है, इससे भी कहीं ज्यादा। चाहे दुनिया का आदमी उसकी बात माने न माने, पर वो उस अवस्था में रह करके जब ये सभी दृश्य देख चुका है तो वो जानता था उस समय मेरा कॉन्शियस कितना सुपर था, मैं कितना ज्ञान अवस्था में था, उसको भ्रम नहीं होता है।
और लगातार जब उन अवस्थाओं का वो विचरण करता रहता है तो वो जान जाता है कि दुनिया के लोग इस सुपर कॉन्शियस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, इस महाकारण शरीर के विषय में उनको कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो जानता है कि संसार के लोग इसके बारे में नहीं जानते, और वो जब भी चाहता है उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है और वो भूषणी मुद्रा में जाकर बैठ जाता है। अहंकार भूषणी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना, व्यास देव जिसको पहचाना, महाज्ञान हो जाना, संतो सब शब्द है शब्द बखाना। इसका मतलब है साहब को इन पूरे शरीरों का पूरा पूरा ज्ञान था। और इसका एक प्रमाण दे रहा हूं, योगियों में भी कबीर साहब को बहुत मान रहे हैं, ब्रह्मज्ञानी भी बहुत मान रहे हैं, योगेश्वर लोग भी उनकी थ्योरी को लेकर चल रहे हैं। संतों में उनका बड़ा विशेष स्थान है। जैसे सरिताओं में गंगा का स्थान है, इस तरह योगियों में साहब का स्थान है। योगी क्यों मान रहे हैं? योगी लोग उन चीजों को देख रहे हैं, मुद्राओं को देख रहे हैं, चाशनी को देख रहे हैं। साहब ने चाशनी मुद्रा का विश्लेषण और उल्लेख इतना सुंदर दिया है कि उसके बारे में क्या बताएं। वो पूरी चाशनी मुद्रा के विषय में एक एक शब्द दिया है। इसलिए योगियों ने उन अवस्थाओं को जब देखा है तो वो जानते हैं कि ये बहुत जानकार हैं। ब्रह्मज्ञानी जो ज्ञान शरीर में प्राप्त होकर के ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, वहां पहुंचकर वो कहता है अहम ब्रह्मस्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। वो इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। उस अवस्था का अजीब जलवा है, उसको यूं लगता है इस ब्रह्मांड को मैं पल भर में सृजित कर सकता हूं। इतनी एक्टिव कॉन्शियस मिल जाता है। और उस अवस्था में भी वो पहुंच करके यूं कहता है वाह। इसका मतलब है हम जिन भी अवस्थाओं में जा रहे हैं, हमारा एक बेसिक जो चेतना का पॉइंट है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए दूध से चाहे दही बनाओ, लेकिन जो दूध का एक गुण है, दूध की जो नेचर है, दही बनने के बाद भी पूरी नहीं खत्म हुई। दही से अगर घी भी बना लो दूध से, तो भी जो दूध का बेसिक नेचर है, चाहे वो दही में भी समा गया है, खत्म नहीं हुआ। हालांकि